नमस्ते। मैं डॉक्टर सत्यजीत, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, ह्यूमन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल पटना। हम चाहते हैं कि लोग अपना जो पेशाब का तकलीफ हो उसको नेगलेक्ट नहीं करें, उसको अवॉइड नहीं करें। जब भी महसूस हो पेशाब के रास्ते में दिक्कत हो तो जितना जल्दी हो एक अच्छे यूरोलॉजी क्लिनिक में जाएं। और दवा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जांच पड़ताल कर लें। बहुत बार महसूस होता है कि पेशाब में दिक्कत है, जांच करने से निकलता है सब नॉर्मल है, तो उसको समझाने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को लगता है हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी कारण जांच किए तो पेशाब में दिक्कत होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको दिक्कत है? उसका जो लक्षण है कि रात में बार बार उठना, पेशाब जब लगा तो रोक नहीं पाना, बहुत जल्दी जाने की ज़रूरत है। पेशाब करने गए तो कुछ देर रुके, जोर लगा, तब फ्लोट शुरू हुआ, पेशाब का धार शुरू हुआ जो दूर तक नहीं जाके नज़दीक गिर रहा है। पेशाब करने के बाद फिर कुछ इनकंटिनेंस है, तो ये लक्षण है कि पेशाब के रास्ते में रुकावट है। यंग लोगों में ये रुकावट स्ट्रक्चर से भी होता है। 50 साल के बाद हमारे देश में, विदेश में 60 साल के बाद प्रोस्टेट का रुकावट बढ़ने से हो जाता है। प्रोस्टेट के साइज से इलाज नहीं होता है कि प्रोस्टेट 200 ग्राम का तो इलाज करना है, प्रोस्टेट 20 ग्राम का तो इलाज नहीं करना है। प्रोस्टेट बड़ा भी हो, अगर उसमें सिम्टम नहीं है तो उसे कुछ नहीं करेंगे। और प्रोस्टेट छोटा है, सिम्टम है, तो उसको हम लोग पेशाब का धार का यूरोफ्लोमेट्री करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, प्लेन एक्सरे करके देखते हैं कि स्टोन तो नहीं है, यूरिन टेस्ट करके देख लिए कि उसमें पस से इन्फेक्शन है कि नहीं है। एक दूसरा चीज़ है कि जांच करने से भी प्रोस्टेट में लगता है हार्ड है, इरेगुलर है, तो शक होता है कि ये कैंसर तो नहीं है। फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं और पीएसए करते हैं। पीएसए एक इंडिकेशन है किसी किसी कैंसर में, ये प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ा रहता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पीएसए बढ़ा हो। लेकिन अगर प्रोस्टेट हार्ड लग रहा है तो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड से प्रोस्टेट का जांच करते हैं। अगर शक हुआ तो बायोप्सी ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड में गाइडेड करते हैं। तो ये तरीका है कि पेशाब के रास्ते में रुकावट है तो उसका अर्ली पहचान हो, उसका सही इलाज हो। आजकल दवा बहुत अच्छे आ गए हैं जिसमें ऑपरेशन, सारे दुनिया में प्रोस्टेट का ऑपरेशन पहले से कम होता है, हम लोग के यहाँ पहले से कम होता है। तो दवा अर्ली करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बहुत बार ऑपरेशन भी कराते हैं और डिले से कराते हैं तो पेशाब का धार तो ठीक हो जाता है, थैली में पेशाब नहीं रहता है, लेकिन जो इरिटेबल सिम्टम है, बार बार पेशाब जाना, पेशाब लगने पर रोक नहीं पाना, ये सिम्टम्स जाने में दिक्कत होता है। इसलिए अर्ली इलाज हो, पहले दवा से देख लिए, नहीं हुआ तो ऑपरेशन जल्दी कराए, जिससे कि सिम्टम बाद में, ऑपरेशन के बाद ही प्रॉब्लम नहीं हो। तो हमें लगता है कि अब सबसे बड़ा पेशाब के रास्ते में है कि आप कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। कॉन्स्टिपेशन होने से ब्लडर का दिक्कत होता है पेशाब करने में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पेशाब में अगर खून आ गया और आप दवा कुछ भी ले लिए और वो फिर खून नहीं आया, ये नहीं समझे कि बीमारी खत्म हो गई। खून आने पर पेशाब का जांच, पेशाब के थैली का जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी तब तक कराते हैं जब तक कैंसर को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि देखा गया ऐसा कि पेशाब के थैली में, पेशाब किडनी में कैंसर है, एक बार ब्लड आया और उसका जांच पड़ताल नहीं हुआ, लगा के ठीक हो गया, वो कैंसर बढ़ करके अगला सिम्टम जब आए तो शायद लाइलाज हो जाए। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड आए तो दवा खा लिए, अब ठीक हो गया नहीं समझे, उसकी जांच पड़ताल करके कैंसर और पत्थर को हमेशा एक्सक्लूड करना है। ये मैसेज है जिससे कि बीमारी का पहचान हो और बीमारी का जल्द से जल्द इलाज हो, इसका इलाज का असर मैक्सिमम हो। धन्यवाद।